सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम रितिका। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 बूढ़ी माँ के बारे में पढ़ेंगे। यह जो बूढ़ी माँ कविता है, ये इसके कवि हैं श्री दिव्यक रमेश जी। इस कविता में जो है कवि ने जो है बच्चों को कहा है कि बच्चों सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों की जो है सहायता करनी चाहिए। जो मदद करना है वो एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। तो इसमें जो है जो कवि हैं दिव्यक रमेश जी, वो किस प्रकार से मदद करने के लिए हमें बोल रहे हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है, बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने, धूप पड़ी तो हुए सुहाने, आई चिड़िया उनको खाने। इसमें जो कवि हैं दिव्यक रमेश जी, वो कह रहे हैं कि जो एक बूढ़ी माँ है उसने क्या किया, उसने जो गेहूं के दाने होते हैं वो आंगन में, आंगन जो है घर के बाहर जो खुला स्थान होता है वहां पर जो है सुखाने के लिए रख दिए। जब वो धूप पड़ी तो वो दाने सूख गए और सूखने के बाद जो है वो चमकने लगे, तो उसको दूर से जो है चिड़िया ने उन दानों को देखा और खाने के लिए नीचे आ गई। आओ बच्चों आओ, चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम, चलो उड़ा दे दानों पर से बजा बजा कर ताले हम तुम। तो जब वो चिड़िया जो है वो सारे दाने खाने के लिए आ गई, तो दूर से जो है बच्चों ने देखा और बच्चे भागते हुए वहां पर आए और उन्होंने जो है और बच्चों को बुलाया कि आओ बच्चों, हम जो है बूढ़ी माँ की सहायता करते हैं और उन जो दानों पर से चिड़िया बैठी है जो उनके सारे दाने खा रही है, उनको ताली बजाकर जो है हम उड़ा देते हैं। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी, चिड़ियों की ये पोज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। इसमें जो कवि हैं दिव्यक रमेश जी, वो बूढ़ी माँ के लिए बोल रहे हैं कि बूढ़ी माँ जो है अगर चिड़िया ऐसे ही दानों को खाती रही तो सारे दाने खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण जो है बूढ़ी जो माँ है वो भूखी रह जाएंगी, वो कुछ भी नहीं खा पाएंगी। तो जो चिड़ियों की फौज है, जो चिड़ियों की सेना है, बहुत सारी चिड़िया हैं जो वो सारे दाने चट कर जाएंगी, खा जाएंगी। आओ बच्चों आओ, चलकर बूढ़ी माँ का काम करें हम, नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो चलकर काम करें हम। इसमें जो दिव्यक रमेश जी कहते हैं वो बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ बच्चों जो है बूढ़ी माँ की मदद करो। बूढ़ी माँ के घर में कोई भी बच्चे नहीं है जो उनकी मदद कर सके, इसलिए आओ तुम लोग मिलकर जो है बूढ़ी माँ की मदद करो। तो ये जो कविता है बूढ़ी माँ जो है वो दिव्यक रमेश जी ने लिखी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें जो है हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने, धूप पड़ी तो हुए सुहाने, आई चिड़िया उनको खाने। आओ बच्चों आओ, चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम, चलो उड़ा दे दानों पर से बजा बजा कर ताली हम तुम। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी, चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। आओ बच्चों आओ, चलकर बूढ़ी माँ का काम करें हम, नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो चलकर काम करें हम। तो बच्चों आप सभी को जो ये बूढ़ी माँ की कविता है इसको जो है वो याद करना है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है हमें याद करने हैं। आंगन, घर के अंदर खुला स्थान, आंगन घर के अंदर खुला स्थान। मदद, सहायता, मदद सहायता। चट झटपट, चट झटपट। सुहाने सुंदर, सुहाने सुंदर। फौज सेना, फौज सेना। काम कार्य, काम कार्य। देखो बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले है प्रस्तुत कविता का नाम बताइए। हमने अभी पढ़ा है प्रस्तुत कविता का नाम है बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाने रखे? बूढ़ी माँ ने आंगन में दाने सुखाने
रखे। दाने सूखने पर कौन खाने आ गया? बताओ बच्चों, कौन खाने आ गया था? यस, दाने सूखने पर जो है चिड़िया खाने आ गई थी। अब हमें यहाँ पे सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला है बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाए? क्या सुखाए थे बच्चों? दाने, कपड़े, पापड़। यस, दाने सुखाए थे। नेक्स्ट जो है, प्रस्तुत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? अभी मैंने बताया बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? दिविक रमेश जी है। अब हमें जो है कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं जो पूरी करनी है। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी, चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। दूसरा है, आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम, नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो चलकर काम करें हम। अब हमें यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला है, बूढ़ी माँ ने दाने कहाँ और क्यों सुखाए? क्या है बच्चों? बूढ़ी माँ ने दाने जो है आंगन में खाने के लिए सुखाए। बच्चे किसकी सहायता करने के लिए आए? बच्चे जो है बूढ़ी माँ की सहायता करने के लिए आए। अब हमें यहाँ पर भाषा की बात दिया गया है बच्चों। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें चंद्र बिंदु या बिंदु जो है लगाना है। देखो बच्चों, ये है आँख, आँख के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगता है। अंगूठा, आँख के ऊपर जो है यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। मुंह, तो यहाँ पे मुंह के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगेगा। फिर आता है पूंछ, पूंछ में प के ऊपर लगता है। माँ, माँ के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगेगा। कुआं, कुआं में जो है कु के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगेगा। अब बच्चों हमें ड और ड़ वाले शब्द दिए गए हैं जो हमें भरने हैं, जैसे कि ड़ और ढ, चिड़िया, लड़ाई, सीढ़ी, पढ़ाई, सड़क, साड़ी, बढ़ाई, चढ़ना, गड़बड़, बुढ़िया, घोड़ा, बूढ़ा। अब बच्चों हमें तुकांक वाले, मतलब जो जैसे बोलते हैं उसके जो सेम अर्थ है वो बताने हैं। जैसे सुखाने, सुहाने, देखो तुक बन रहा है बच्चों, सुखाने, सुहाने। दाने, खाने, खाएगी, लाएगी, आओ, जाओ, काम, राम, हम, कम। तो बच्चों ये तुकांक वाले शब्द है जो आपको लिखनी है। अब जो है ये आपका लेसन जो है वो ख़त्म हो गया। बूढ़ी माँ, आपने ये कविता जो है वो याद करनी है, शब्द अर्थ और जो अभ्यास कार्य है वो सारा बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर जो है नोटबुक में राइट करनी है। धन्यवाद।